तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिबिलिटी स्टडी एंड फिजिबल एनालिसिस के बारे में। तो आप एक छोटा सा हल्का सा अपने दिमाग में बिठा लो कि जो ये फिजिबिलिटी स्टडी है ये क्या है। ये एक्चुअली एक ओवरऑल आइडिया है किस चीज़ का, हमको प्रोबेबिलिटी देने का, कॉस्ट एस्टिमेशन देने का, टाइम एस्टिमेशन देने का, इवेंट्स का बताने का और पीपल रिक्वायर्ड। मतलब कि ये टोटल जो सॉफ्टवेयर जब से स्टार्ट हो रहा है तब से बन रहा है, वो जब डिप्लॉयड हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, तो उसमें जो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, जो जो उसमें बढ़ाती है, जो जो उसमें घटोती है, ये फिजिबिलिटी स्टडी हमें सब कुछ उसके बारे में बताती है। तो लेट अस गो फॉर अ डेफिनेशन। अ फिजिबिलिटी स्टडी एक्सेस वेदर अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड लाइकली टू सक्सीड। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि भाई जो हम बना रहे हैं क्या वो सक्सीड होएगा, कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाने को सोचा है वो प्रैक्टिकल है और क्या वो सक्सीड होएगा। ठीक है। अ फिजिबिलिटी स्टडी एक्सेस वेदर अ proposed project is practical and likely to succeed. Nextly, it evaluates factor like technical requirement, cost, legal consideration and timelines to determine if proceeding with project is advisable. ये हमें क्या बता रहा है, ये इवेल्युएट कर रहा है क्या, सारे तो फैक्टर्स, जैसे कि जितने हमारे टेक्निकल हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन देता है कि भाई इतना पैसा लगेगा, और लीगल कंसंट्रेशन कि जो हम उसमें यूज़ करें क्या वो लीगल है, कोई अनलीगल पॉइंट्स तो नहीं है, और टाइमलाइंस कि कितना हमें टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए। और ये हमें ये बताता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं, क्या वो करना हमारे लिए एडवाइजेबल है, मतलब कि क्या वो वर्थ है, कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ये होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडीज़ में। अब इसके फंक्शन और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। मार्केट डिमांड। ये फिजिबिलिटी स्टडीज़ क्या, फिजिबिलिटी स्टडी हमें क्या बताता है कि जौन से प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जौन सा प्रोजेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, क्या उसकी मार्केट डिमांड है, क्या लोग उसको यूज़ करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया या स्नैपचैट हो गया, इनको कितने लोग जो हैं, इस पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, ये कोई भी मतलब कि 10 में से एक बंदा होगा जो इसको नहीं चलाता, सब यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्ट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये एप्लीकेशन है एक। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे अब न्यू बना है थ्रेड्स, जो इंस्टा का ही पार्ट है, इंस्टा से ही लिंक्ड है, वो बना है वो प्रोजेक्ट, वो भी तो एडवाइजेबल है, वो भी तो चल रहा है, वो भी तो काम कर रहा है, उसकी भी मार्केट डिमांड है। तो ये वो बताता है मार्केट डिमांड। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या कॉस्ट एस्टिमेशन है, क्या जो हम लगा रहे हैं वो हम पूरा कमा पाएंगे वापस। ये रिस्क इम्प्रूवमेंट, जो हमें रिस्क पिछली बार मिल चुका है वो हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे और इस बार उन रिस्क को ओवरकम करते हुए उनको इम्प्रूव्ड वे में बनाएंगे। इन्वॉल्वमेंट, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कितनी सोशल मीडिया अलाउड है, कितनी सोशल मीडिया एक्टिव है, कितनी पब्लिक एक्टिव है, ये सब देखना। सक्सेस और नॉट, ये तो मेन है, पता तो होना चाहिए कि जो भाई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सक्सेस करेगा या फेल होएगा। ठीक है, ये बताना ज़रूरी होता है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ की। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो हम फिजिबिलिटी स्टडी, अगर किसी प्रोजेक्ट की हम फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं तो वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, जो हम इसमें पैसा लगा रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ गो अहेड हो रहे हैं, तो वो यूज़फुल है या नहीं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स फैक्ट एंड फिगर टू हेल्प यू डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद प्रोजेक्ट और नॉट।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें बताता है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना नींद चैन खो रहे हैं, क्या उस पे काम करना सही है या गलत, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर टू गो अहेड विथ प्रोजेक्ट और नॉट। सेकेंड पॉइंट आता है रिस्क रिडक्शन। इट हेल्प्स यू टू अवॉइड वेस्टिंग रिसोर्सेज ऑन आइडियाज दैट वॉन्ट वर्क। रिस्क रिड्यूस कर रहा है भाई, हमें पहले बता रहा है कि इस आइडिया की तरफ मत जाओ। अगर हम कुछ उसमें एडमिशन सोच रहे हैं तो ये हमें पहले ही इन्वॉल्व करके बता देता है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपका जो आपके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपल, कोस्ट, टाइम रिक्वायरमेंट, ये हमें टोटल आइडिया दे देता है भाई अगर ये वाला प्रोजेक्ट बनाना तो उसके लिए ये रिसोर्सेज तुझे इतने इतने जरूरी हैं, कितने पीपल्स की हेल्प चाहिए, कितनी कोस्ट एस्टिमेशन लगेगी, टाइम कितना लगेगा और रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंट। ठीक है, स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंट, जो उस पर पैसा लगा रहा है, जो उस पर हमारे साथ काम करना चाहता है, जो उस पर वर्क करना चाहता है, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर द बिजनेस। ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, किसका, इन्वेस्टर्स का, कि हाँ भाई जो हम बना रहे हैं वो सही है, यू कैन इन्वेस्ट हेयर। तो ये हमारा फिजिबिलिटी स्टडीज़ के बारे में है, आप एक बार देख लो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम SRS के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। थैंक यू।